यह कहानी है एक ऐसे शुरुआत की जो हमारे कल्पना से भी परे है। यूनिवर्स की शुरुआत एक बड़ा धमाके से हुई थी। इस धमाके को हम बिग बैंग कहते हैं, जो एक अनइमेजिनेबल एनर्जी और लाइट का एक्सप्लोजन था। साइंटिस्ट्स इसे बिग बैंग बोलते हैं। यह थ्योरी बताती है कि कैसे एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पॉइंट से सब कुछ शुरू हुआ। यह करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। इतने लंबे समय में यूनिवर्स ने अपने आप को बदलते हुए देखा है। उस वक्त सब कुछ एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था। अचानक यह फट गया। यह एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि इसने स्पेस और टाइम को जन्म दिया। स्पेस बहुत तेजी से फैला। यह एक्सपेंशन आज भी चल रहा है और हमारे आसपास की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वो ठंडा होता गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। ये पार्टिकल्स मिलकर पहले एटम्स और फिर मॉलिक्यूल्स बन गए। ये पार्टिकल्स आखिरकार हर चीज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन गए, जो आज हम देखते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स सबसे पहले बने। ये हमारे यूनिवर्स की कहानी है, एक कहानी जो हमेशा इवॉल्व होती रही है, नए नए स्टार्स और गैलेक्सीज के साथ, एक छोटे से पॉइंट से लेकर एक विशाल एक्सप्रेस तक। ये जर्नी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स जर्नी है, सिंप्लिसिटी से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी तक। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस हमेशा चलने वाला है, नए नए फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स के साथ। ये एक अनबिलीवेबल चेंज और एवोल्यूशन की कहानी है, एक ऐसे जर्नी जो हमेशा चलती रहेगी, नए नए डिस्कवरीज और मिस्ट्रीज के साथ। सोलर सिस्टम का निर्माण कॉस्मोस में हमारी जगह। हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसे जगह है जो हमेशा से ही इंसानों को फैसिनेट करता आया है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे साथ और भी कई प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कमेट्स शामिल हैं। हमारा सोलर सिस्टम करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था। यह एक ऐसे समय की बात है जब पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। यह एक ऐसे समय की बात है जब सब कुछ एकदम अलग था। गैस और डस्ट का एक जायंट क्लाउड कोलैप्स हो गया। यह कोलैप्स एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण हुआ था। यह एक ऐसा प्रोसेस था जो कई मिलियन सालों तक चला। आईएसएस क्लाउड को नेबुला कहते हैं। नेबुला एक ऐसा जगह है जहां नए तारे और प्लैनेट्स बनते हैं। यह एक ऐसा जगह है जो हमेशा से ही साइंटिस्ट को अट्रैक्ट करता आया है। जैसे जैसे नेबुला कोलैप्स हुआ, यह और तेजी से स्पिन करने लगा। यह स्पिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है जो मटेरियल को बाहर की तरफ धकेलता है। क्लाउड का सेंटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। इसे से सन बना। सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और यह हमारे लिए रोशनी और ऊर्जा का सोर्स है। बचा हुआ मटेरियल सन के चारों तरफ एक डिस्क की तरह फैल गया। यह डिस्क गैस और डस्ट से बनी थी जो धीरे धीरे प्लैनेट्स और मून्स में बदल गई। डिस्क में मौजूदा डस्ट और गैस आपस में जुड़ने लगे। यह प्रोसेस अक्रीशन कहलाता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कई मिलियन सालों तक चला। ये क्लम्प्स बड़े और बड़े होते गए। ये क्लम्प्स पहले प्लैनेटेसिमल्स बेन और फिर प्लैनेट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो बहुत ही स्लो था। फाइनली ये प्लैनेट्स बन गए। ये प्लैनेट्स ह्यूमर सोलर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में घूमते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक यूनिक ऑर्बिट होता है। अर्थ भी इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन है। यह एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा से ही इंसानों को फैसिनेट करता आया है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी में कई हजार और सोलर सिस्टम्स हैं। यह एक ऐसा गैलेक्सी है जो हमेशा से ही साइंटिस्ट्स को अट्रैक्ट करता आया है। जीवन की एक चिंगारी प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन का उद्भव। पहले पृथ्वी आज की पृथ्वी से बहुत अलग थी। यह बहुत गर्म थी और यहाँ बहुत वोल्केनोज थी। एटमॉस्फेयर जहरीली थी, लेकिन फिर भी किसी तरह जीवन यहाँ पैदा हुआ। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाइफ की शुरुआत ओशंस में हुई। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये मॉलिक्यूल्स जुड़कर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। फाइनली पहले सेल्स पैदा हुए। ये सेल्स बहुत सिंपल थे, लेकिन वो जिंदा थे, वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे और अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे भेज सकते थे। जीवन का विकास शुरू होता है एक कोशा से जबरदस्त जीव तक। पृथ्वी पर जीवन बिलियंस ऑफ ईयर्स में विकसित हुआ है। शुरुआत में सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वैक्यूटी के साथ साथ यह सेल्स और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में विकसित होते गए। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, पैदा हुए प्लांट्स और एनिमल्स का विकास हुआ। जीवन ओशियन से निकाल कर लैंड पर फैल गया। एवोल्यूशन वैक्यूटी के साथ होने वाला चेंज है। यह नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने और रिप्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, उनके ट्रेट्स उनके ऑफस्प्रिंग में जाने की संभावना ज्यादा होती है। सेक्शन 5 मानवता का सवेरा। हमारे पूर्वज प्रकट होते हैं। ह्यूमंस प्राइमेट्स हैं। हमारे पूर्वज एप्स और मंकीज से मिले हैं। हमारे सबसे पहले पूर्वज अफ्रीका में विकसित हुए थे।
ये अर्ली ह्यूमंस बाइपेडल थे, इसका मतलब है कि वो दो पैरों पर सीधे चलते थे, उनके दिमाग छोटे थे और वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते थे। मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारे पूर्वज विकसित होते गए, उनके दिमाग बड़े होते गए, उन्होंने और कॉम्प्लेक्स टूल्स और सोशल स्ट्रक्चर्स विकसित किए। सेक्शन 6, औरों से सभ्यता तक मानव जाति का उदय। करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमंस की एक नई प्रजाति पैदा हुई, होमो हैबिलिस। यह पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने स्टोन टूल्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखा। वाकई के साथ ह्यूमंस ने और सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्नोलॉजीज विकसित किए। उन्होंने आग पर कंट्रोल करना सीखा, उन्होंने लैंग्वेज और आर्ट विकसित किए। करीब 10,000 ईयर्स पहले ह्यूमंस ने फार्मिंग शुरू की, इससे सेटलमेंट्स और सिटीज का विकास हुआ, सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। सेक्शन 7, जीवन का लक्ष्य, दृष्टिकोण, उनका रंगमंच। जीवन का लक्ष्य क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर फिलोसोफर्स और थियोलॉजियन सदियों से विचार कर रहे हैं। इसका एक भी जवाब नहीं है जिस पर सब सहमत हो। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का एक अपना लक्ष्य होता है, दूसरे मानते हैं कि हम अपना लक्ष्य खुद बनाते हैं। कुछ लोग रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी में मीनिंग ढूंढते हैं, दूसरे लोग अपने रिलेशनशिप्स, अपने काम या अपने हॉबीज में मीनिंग ढूंढते हैं। मीनिंग की खोज एक पर्सनल जर्नी है। सेक्शन 8, भविष्य खोलता है टेक्नोलॉजिकल प्रगति और उनके परिणाम। टेक्नोलॉजी तीसरी से हमारी दुनिया को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इन एडवांसमेंट्स में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है, लेकिन ये नए एथिकल और सोसाइटल चैलेंजेस भी पैदा करते हैं। टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। हुमेन ये इंश्योर करने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छाई के लिए हो और इसके बेनिफिट्स सबको मिले। सेक्शन 9, ह्यूमरी कॉस्मिक यात्रा, ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर चिंतन। हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जो एक साधारण स्टार का चक्कर लगाते हैं, और यह स्टार भी अपने आप में एक विशाल गैलेक्सी का हिस्सा है। यह गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, अनेक स्टार्स और प्लैनेट्स से भरी हुई है, वो भी एक विशाल यूनिवर्स में। यह यूनिवर्स इतना विशाल है कि हमारी सोच से भी परे है। हर एक स्टार, हर एक प्लैनेट और हर एक गैलेक्सी अपने आप में एक कहानी है, एक रहस्य है जो अभी तक हमारी समाज से परे है। यूनिवर्स रहस्यों से भरा हुआ है। हर एक स्टार और प्लैनेट अपने आप में एक अनोखा संसार है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी जगह क्या है इस विशाल ब्रह्मांड में। हम अभी इसमें अपनी जगह को समझना शुरू ही कर रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने हमें यह समझने में मदद की है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना है। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की स्टडी हमें यूनिवर्स की विशालता और जटिलता को अप्रिशिएट करना सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड के सामने, लेकिन यह छोटी सी जगह भी अपने आप में अनमोल है। ये हमें अपनी खुद की क्षुद्रता और सभी चीजों के साथ हमारी जुड़ाव को भी याद दिलाती है। हमारी छोटी सी दुनिया भी इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, और ये हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा दायित्व क्या है। हम अपने आप से कहीं बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं। यह सोच हमें यह याद दिलाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारा दायित्व है कि हम अपने प्लेनेट की रक्षा करें। हमारा दायित्व है कि हम अपने प्लेनेट की देखभाल करें और आने वाली अपनी पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षित रखें। हमारी दुनिया, ये छोटी सी नीली मार्बल, हमें यह याद दिलाती है कि हमारा फर्ज है कि हम इसकी रक्षा करें। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। हमारी दुनिया, हमारा घर, हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, ब्रह्मांड एक दृष्टि में। बिग बैंग से लेकर पृथ्वी पर जीवन के उद्भवता, हमारा ब्रह्मांड अविश्वसनीय परिवर्तन और विकास की कहानी है। हम बिलियंस ऑफ ईयर्स की कॉस्मिक हिस्ट्री का परिणाम है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मांड आश्चर्य और संभावनाओं से भरा है। आइए हम अज्ञात को उत्सुकता और आशा के साथ स्वीकार करें। सेक्शन 11, एक आखिरी विचार। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का मीनिंग है। आइए इस प्लेनेट पर अपने वक्त का बेस्ट यूज करें।